उसकी जो वफात हुई है ना, उसको किसी ने मर्डर किया है। भाई तो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था। वो कहता था तुमने हमारी बात नहीं मानी। भाई ये भी नहीं चाहता था कि ये हमारे घर आया करे। लेकिन उसने आखिरी दफ़ा मुझे कॉल भी की थी अगस्त में। तो मुझे उसने कहा कि हुमा मैं बड़ी परेशान, मदद थी जो वो दिन रात रोती थी और कहती थी कि मेरी बेटी का नंबर क्यों बन जा रहे हैं, पता नहीं क्यों बन जा रहे हैं। दोनों भाइयों ने, ना बाप ने, किसी ने भी नहीं कहा कि हमारी बेटी गायब है। और हस्बैंड मेरे वहाँ आखिरी रसूमात में बहन के वहाँ नहीं शामिल हुए। क्यों नहीं शामिल हुए, ये सवाल भाई से भी करना चाहिए कि आपकी बहनों की तो शादी नहीं हुई, तो फिर कौन से बहनों हिसाब लेके गए थे आप। गुज़िश्ता दिनों एक बड़ी हैरानकुन खबर सामने आई जब कराची के एक फ्लैट से अदाकारा और मॉडल हुमैरा असगर की लाश बरामद हुई। कराची पुलिस के मुताबिक उनकी जो ये लाश है ये 8 माह पुरानी है और 8 माह से वो अपने कमरे में मुर्दा हालत में थी। पुलिस का ये कहना है कि जब अदालती बैलफ और जो मालिक मकान है वो गए उनके कमरे में, उनके कमरे को तोड़ा गया, दरवाज़ा तोड़ा गया, तो वहाँ से उनकी लाश बरामद हुई और उसके बाद पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। शुरू में ये ख़बरें आई कि जो हुमैरा असगर के वालिदैन हैं, जो उनके घर वाले हैं, वो लाहौर से रहने वाले हैं और उन्होंने लाश को वसूल करने से इनकार कर दिया। बाद जो हुमैरा के घर वाले हैं उन्होंने उस लाश को वसूल किया, उनको लाहौर लाया गया और लाहौर में उनको दफन भी कर दिया गया। बाद हुमैरा असगर की जो भाभी हैं हुमा, वो मीडिया पर आईं और उन्होंने भी मुख्तलिफ़ तरह के इल्ज़ामात लगाए, मुख्तलिफ़ तरह की बातें की, जिसकी वजह से एक नई कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई। आज हमारे साथ हुमा मौजूद हैं, मज़ीद इनसे गुफ्तगू करते हैं। मैडम ये बताइएगा कि आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब हुमैरा असगर मिसिंग हो गई आपका उनसे कोई रब्ता नहीं था, तो उसके बाद आपने कराची पुलिस से रब्ता किया कि हुमैरा असगर के बारे में बताया जाए। आपने उनसे कब रब्ता किया और पुलिस ने इस हवाले से आपको क्या कहा? मैंने कोई 7-8 मंथ पहले मैंने रब्ता किया था पुलिस ने, सिंध पुलिस से मैंने कॉल की थी उनको। और उन्होंने मुझे बोला कि आपका ब्लड रिलेशन नहीं है, आप उनकी भाभी हैं, तो उनके घर से कॉल करें, मदर, फादर या ब्रदर या सिस्टर कोई भी कॉल करे, आप नहीं कर सकती, हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। तो उन्होंने मेरी कॉल बंद कर दी, उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की। फिर मैंने अपनी सासू माँ को बोला कि ना आप कंप्लेन करें, मैं आपको ले जाती हूँ तो आप कंप्लेन कर दें। तो कहती हैं कि नहीं, मीडिया को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, बात बाहर आएगी तो हमें कहेंगे कि इनकी बेटी इतने मंथ से गायब है, तो इन्होंने कोई पता नहीं किया। तो कहती नहीं, रहने दो, जहाँ भी होगी खुद ब खुद ही रब्ता कर लेगी। अच्छा ये बताइएगा कि उनके जो ब्लड रिलेशन में हैं, उनके भाई, उनके जो वालिद हैं, उन्होंने कोई रब्ता नहीं किया और आपने किसी दूसरे इदारे से कोई रब्ता नहीं किया? नहीं, मैंने किसी दूसरे इदारे से रब्ता नहीं किया, क्योंकि मैं बस वहाँ कराची सिंध को, मैं वहाँ किसी को, मेरा कोई जानने वाला नहीं है, तो मैंने इसलिए वहाँ नहीं किया। मैंने जो घर में ससुर और देवर है, तो उन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने नाम भी नहीं लिया कि हम इसकी इंक्वायरी करें या पता करें हमारी बेटी का नंबर बन जा रहा है। उन्होंने कोई बात नहीं की। लेकिन मदद थी जो वो दिन रात रोती थी और कहती थी कि मेरी बेटी का नंबर क्यों बन जा रहे हैं, पता नहीं क्यों बन जा रहे हैं। वो हर वक्त यही बात करती थी कि मेरी बेटी मुझे रब्ता नहीं कर रही, पता नहीं किधर है किधर नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हुमैरा असगर का उनके घर वालों के साथ जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। ये तनाज़ा क्या था और ये कब से चल रहा था? ये तनाज़ा तब से था जब ये इसमें सोशल मीडिया में आई भी नहीं थी, यानी कि मोल्डिंग में नहीं आई थी ये। तो इसने अपने घर वालों को बोला था कि मुझे ना मेरे पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि मैंने शादी तो करनी नहीं है, तो आप लोग मुझ पे पैसा लगाएं और मेरा हिस्सा मुझे दे दें, पैसा लगाएं, मुझे कोई बिज़नेस सेट करके दें, कोई कारोबार करवाएं, घर में गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, मुझे कोई एक गाड़ी दे दें, मैं अपना काम स्टार्ट कर लेती हूँ। लेकिन इसके भाई ने और बाप ने बात नहीं मानी, उसने बोला नहीं है। तो फिर इसने ये डिसीज़न किया कि मैं यहाँ से कराची शिफ्ट हो जाती हूँ। वहाँ इसको काम मिलना शुरू हो गया, फिर ये वहीं पे चली गई। अच्छा ये बताइएगा कि ये ख़बरें सामने आई कि हुमैरा, पुलिस ने ये क्लेम किया कि हुमैरा असगर के जो बहनोई हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया और उन्होंने कहा है कि मैं इसकी लाश जो है वो वसूल करूँगा। ये कौन बहनोई थी, इनके बारे में कुछ मालूमात दीजिए। पहली बात तो ये है कि 2 बहनें और 2 भाई हैं, तो दोनों बहनों की शादी ही नहीं हुई, तो फिर भाई किस बहनोई को साथ बना के लेके गया था, ये सवाल भाई से भी करना चाहिए कि आपकी बहनों की तो शादी नहीं हुई, तो फिर कौन से बहनोई साथ लेके गए थे आप। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि ये ख़बरें सामने आई थी कि जो हुमैरा असगर हैं उनका जो जनाजा था उसमें भी उनके तमाम घर वालों ने शिरकत नहीं की, उनके कुछ भाइयों ने शायद शिरकत नहीं की, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल सच है, क्योंकि वहाँ शिरकत में मेरा हस्बैंड नहीं आए और इन्होंने ये भी वहाँ कहा है मीडिया के सामने कि हम बड़े परेशान थे, स्ट्रेस में थे, हम सदमे थे, पुप्पो फौत हो गई थी और इसलिए यानी कि हमने उसकी तहकीक नहीं की बेटी की। अब पुप्पो फौत हुई है महीना पहले और बेटी तो गायब है 9 महीने पहले, यानी कि पुप्पो का सदमा ज़्यादा था और बेटी का सदमा नहीं था इनको। और हस्बैंड मेरे वहाँ आखिरी रसूमात में बहन के वहाँ नहीं शामिल हुए। क्यों नहीं शामिल हुए? हर जगह आपको मेरा देवर ही नज़र आएगा,
वो मेरे हस्बैंड नहीं गए, क्योंकि मेरा हस्बैंड मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। मेरा देवर उसको कहीं भी नहीं लेके जाता है, इसलिए वो नहीं गए वहाँ पे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि हम अपने माशरे में देखते हैं मुख्तलिफ लड़ाई झगड़े होते हैं वालिदैन के बच्चों के साथ, बच्चे इंडिपेंडेंट भी रहते हैं, कई दफ़ा रब्ता नहीं भी होता, लेकिन 8 माह तक वो अपने कमरे में मुर्दा हालत में पड़ी रहीं, किसी के कान पे जूं तक नहीं रेंगी, किसी ने उसको इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश नहीं की? नहीं, किसी ने भी नहीं की, घर में किसी ने भी, सास के अलावा। वो भी सास ने एक दफ़ा मुझे कहा, इसके अलावा ना भाई, दोनों भाइयों ने, ना बाप ने, किसी ने भी नहीं कहा कि हमारी बेटी गायब है, हमारी बेटी का नंबर नहीं लग रहा, हम लोग किसी ना किसी को तलाश करें उसको। किसी ने भी नहीं कहा। ये इतने जालिम लोग हैं, ये लोग बहुत जालिम हैं ये लोग। अच्छा, हुमैरा असगर के जो एक चचा हैं वो जनाजे वाले दिन सामने आए और उनका ये कहना था कि हुमैरा का अपने घर वालों के साथ कोई भी तनाज़ा नहीं था, तो आप इसे बिल्कुल उलट कहानी सुना रही हैं, ये बताइएगा। पहली बात तो ये कि वो तो चचा, वो तो अपने घर वाले हैं, रहती तो मैं वहाँ पे थी ससुराल में, नंद वो मेरी है, मुझे उनके घर की एक बात का पता है कि मेरी नंद ने क्या बात की, मैं वहाँ पे इतने साल गुजार के आई हूँ, घर में क्या क्या बातें चलती थी, क्या क्या खिचड़ी पकती थी, किस बात पे अनबन होती थी, हर बात का। चाचा जी को क्या पता, चाचा जी ने तो बाहर से आना, उन्होंने जो उनको बेहतर लगना उन्होंने वही बोल देना, उन्होंने उल्ट ही कहना, क्योंकि उनकी वो यही कहते हैं कि हमारी घर की इज़्ज़त बची रहे, क्योंकि अब इनकी इज़्ज़त पे बात आई ना, इसलिए लोगों की बेटियों को बात करते हैं, लेकिन इनको नहीं पता कि जिनकी अपनी बेटी होती है वो किसी की बेटी को कभी बात नहीं करते। और वो चाचा जी वो मेरे नाना लगते हैं, जिन्होंने कब्रिस्तान में खड़े होकर मेरे पे इल्ज़ाम लगाए हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपका अपना रिलेशन कैसा था हुमैरा के साथ? क्या आपकी बातचीत हुआ करती थी, कोई दोस्ती थी, कैसा ताल्लुक था आपका? जी जी, मेरे साथ वो फ्रेंड की तरह रहती थी। वो मुझे पोलर लेके जाती थी, मुझे आउटिंग पे लेके जाती थी, खाना खिलाने साथ लेके जाती थी, मुझे और मेरे बच्चों को। मेरी बेटी के नाम भी उसी ने रखा था और मेरे साथ बहुत अच्छी थी वो। उसका बिहेवियर भी मेरे साथ अच्छा था, काफ़ी मेरा केयर करती थी मेरी से, बहुत ज़्यादा ना, मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी। और उसने आखिरी दफ़ा मुझे कॉल भी की थी अगस्त में, तो मुझे उसने कहा कि हुमा मैं बड़ी परेशान हूँ, मुझे ना एक तो मैं आईडी कार्ड का ना अपना फॉरवर्ड कर रही हूँ और मुझे एक वॉइस मैसेज करो कि हुमैरा ये तुम्हारा आईडी कार्ड मेरे पास है। और बहुत ना जल्दियों में थी, बहुत परेशान थी, तो मुझे बता नहीं रही। मैं उसको पूछ भी रही हूँ क्या हुआ, लेकिन मुझे बता नहीं रही। तो वो फ़ोन ना कट हो गया, तो दोबारा उसने सास से फ़ोन किया। उसने कहा अमजद मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी ना हेल्प करें, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। तो सास ने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। कहती चले ठीक है, मेरा ना ये पुराने नंबर बंद हो जाएंगे, मेरा नया नंबर है, आपने ना इस नए नंबर से मेरे से कॉन्टैक्ट करना आपने। तो नया नंबर उसने दे दिया। तो कुछ दिन गुजरे तो सास ने फ़ोन किया, तो नया नंबर भी बंद जा रहा था, पुराना भी बंद जा रहा था। फिर सास ने मुझे बोला कि उसको ज़रा देखो, उसके मैसेज करो ज़रा, हुमैरा मेरे कॉल नहीं पिक कर रही। मैंने हर जगह पे इंस्टा, फेसबुक, स्नैपचैट हर जगह मैसेज किया, मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने कहा अमजद उसका तो सब कुछ बंद जा रहा है। कहती उसने मुझे फ़ोन किया था। तो मैंने कहा आपने मुझे क्यों नहीं बताया उसने फ़ोन किया था आपको, कि वो परेशान थी। तो अगर उसने आपको नहीं बताया, क्या पता वो मुझे कुछ ना कुछ बता देती, मैं उसकी दोस्तों की तरह थी। तो कहती नहीं, उसने मुझे मना किया था अमजद किसी को आपने बताना नहीं, मैं परेशान हूँ। ये बताइएगा कि कभी उन्होंने आपसे कुछ शेयर किया हो, कोई उनका कोई लेन देन का मामला, कोई झगड़ा, कुछ ना कुछ किसी परेशानी में थी, कोई आपसे शेयर की हुई कोई इससे मुतालिक बात? नहीं, उसने कभी भी कोई बात, अपने दिल की बात उसने कभी शेयर नहीं की। रहती थी साथ, आती थी, 8 मंथ बाद आ गई, 4 मंथ बाद आ गई, 1.5 साल बाद आ गई, साल बाद आ गई, आती थी 1 मंथ 2 मंथ रह के चली जाती थी। लेकिन उसने अभी कभी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कभी मेरे से शेयर नहीं की थी। मुझे कहती होती थी कि हुमा तुम अपने बच्चे लेके ना मेरे पास आ जाओ कराची, तो मेरे साथ ही रहा करो, मैं तुम्हारे बच्चों की फ़ीसें उठाऊँगी, खर्चा उठाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड काम नहीं करते। तो मुझे कहती थी आ जाओ मेरे पास, लेकिन मैं नहीं गई। अगर मुझे पता होता ये सब हो जाता तो शायद मैं पहले ही चली जाती उसके पास। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि वो शोबिज़ में तो एक अरसे से थी, 2006-07 से वो शोबिज़ में थी, थिएटर्स में काम कर रही थी, क्या तब से ही उनके घर वालों के साथ उनका मसला शुरू हो गया था ये बाद में शुरू हुआ? नहीं, तब से शुरू हुआ। जब उसने शोबिज़ में कदम रखा ना, तब उसके फादर की उसकी नहीं बनती थी। और भाई तो उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं करता था। वो कहता था तुमने हमारी बात नहीं मानी। भाई ये भी नहीं चाहता था कि ये हमारे घर आया करे, लेकिन उसकी मदर थी उस घर में, उसका फादर था, वो फिर भी आती थी कि मेरा इस घर में हक़ है, मैं इनकी बेटी हूँ, मैंने आते ही रहना है। लेकिन वो आती थी, अपनी मदर के साथ उसकी ज़्यादा अटैचमेंट थी, फादर के साथ इतनी थी, लेकिन भाई के साथ भी नहीं थी। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जब सारा वाक़या सामने आया, शुरू में जो घर वाले हैं उन्होंने इनकार कर दिया लाश लेने से, इब्तदाई जो रिपोर्ट्स आई उसके मुताबिक। बाद में एक बहनोई ठीक है सामने आ गया, जो कि आप कह रही हैं कि एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद इनके जो भाई हैं उन्होंने लाश भी वसूल कर ली, वो यहाँ पर ले आए, दफन भी कर दिया, और उन्होंने उल्टा मीडिया के ऊपर भी तनकीद की। आप इस सारी सिचुएशन को कैसे देखती हैं कि ये कुछ चीज़ें मतलब समझ नहीं आती हैं? समझ इसलिए नहीं आती क्योंकि देवर तो एक उसको पसंद नहीं करता था,
तो उसने ही वहाँ से डेड बॉडी लाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो इस मामले में वो कहते हैं हम नहीं इस मामले में पढ़ना चाहते, वो मर गई है उसको वहीं पे दफना दो। लेकिन जब मैंने मीडिया पे देखा कि न्यूज़ मुसलसल चल रही हैं कि हुमैरा का कोई नहीं आ रहा, हुमैरा का कोई नहीं आ रहा, तो मेरे दिल को एकदम कुछ हुआ कि मेरी तो नन थी, नन भी थी, रिलेटिव थे हमारे, तो मुझे यही लगा कि नहीं, मुझे उसके लिए बोलना चाहिए, मैं क्यों नहीं बोल रही। जब मैंने पहला इंटरव्यू दिया, जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा मेरे ससुराल वालों ने, तो वो फिर मेरा इंटरव्यू देखे, फिर मेरे देवर ने ये स्टेप लिया कि उसके डेड बॉडी लेने के लिए फिर वो कराची गए। उनके दिल में यही है कि वो हुमैरा ने उनकी बात नहीं मानी, उनके दिल में नफ़रत है हुमैरा के लिए। अगर नफ़रत ना होती तो शायद वो इनकार ही ना करते और वो अपनी बेटी को लेने के लिए चले जाते। अच्छा ये बताइएगा, जैसे हुमैरा जो हैं उनका भी घर वालों के साथ इशू चल रहा था, आपका भी घर वालों के साथ इशू चल रहा है, आपका इशू क्या है और आपका इशू कब से चल रहा है? हुमैरा का तो इशू यही था कि उन्होंने उसका साथ नहीं दिया, वो भी बेचारी चली गई, और मेरा इशू भी यही था कि मुझे मेरे बच्चों का हक दिया जाए जो मुझे उस घर में नहीं मिलता, ठीक है, और मिला भी नहीं। मैंने 14 साल उस घर में गुजारे हैं। हस्बैंड मेरे ठीक नहीं है, मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है, वो मेडिसिन खिलाते हैं देवर मेरे ना, उसको दिमाग की दवाई खाते हैं। हस्बैंड मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए नहीं बोलते, और मुझे घर से मेरे देवर ने निकाल दिया ताकि मैं अपने बच्चों के हक के लिए लड़ सकूँ। उन्होंने मुझे भी निकाल दिया और मुझे घर से निकले हुए 5 मंथ हो गए। हाँ जी। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आज ये ख़बर आई थी कि जो कराची पुलिस है उसने एक कमेटी तश्कील दे दी है कि जो हुमैरा असगर हैं उनकी मौत के बारे में पता चल सके, आया उन्होंने ख़ुदकुशी की, कत्ल हुई या कैसे उनकी वफ़ात हुई। आपके ख़्याल में या जो घर वाले हैं उनकी थिंकिंग क्या है कि उनकी वफ़ात जो है वो किस तरह से हुई होगी? उसकी जो वफ़ात हुई है ना, उसको किसी ने मर्डर किया है, क्योंकि कुछ बातें मीडिया में आई हैं। एक तो उसके कमरे की विंडो खुली हुई है। पहली बात तो ये कि वो विंडो कभी भी नहीं खोलती थी अपने कमरे की। यहाँ रहती थी, उसके कमरे में 3-4 विंडो थी, वो अपने कमरे की विंडो नहीं ऑन करती थी। कुछ भी हो जाए उसने विंडो नहीं ऑन करनी। उसको बाहर की चीज़ों से, ये आवाज़ों से उसको ना इरिटेट वो होती थी, वो परेशान वो नहीं करती थी। और दूसरी बात ये कि वो ख़ुदकुशी भी नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, ठीक है। और तीसरी बात ये कि जैसे वो लेटी हुई है और किसी ने उसको उल्टा ला के फेंका हुआ है, तो उसका दरवाज़ा भी बंद किया हुआ है। उसको ज़रूर किसी ने मर्डर किया उसका, किसी से उसका मसला चल रहा था। एक तो आईडी कार्ड की भी बात सामने आ गई, फिर उसने मदर को भी कॉल की। उसने अपनी मदर को एक सबका इशारा दिया, उसकी मदर नहीं समझ सकी, लेकिन ये मर्डर ही है ये। अच्छा आखिर में ये बताइएगा कि आप हुमैरा असगर की जो तफ्तीश चल रही है कि उनकी मौत कैसे हुई, आप इस हवाले से क्या कोई आखिरी पैगाम या कोई दरख्वास्त करना चाहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि मेरी अपील है मरीम नवाज से और हिना परवेज़ भट्ट से और शहबाज शरीफ से कि हुमैरा को और पाकिस्तान की जितनी भी वूमेन हैं सबको उनका हक मिले। कल को ये ना हो कि इसकी जगह कोई और भी आए तो इसकी फ़ाइल भी बंद हो जाए, बाद में किसी और की भी फ़ाइल बंद हो जाए। मुझे मेरे बच्चों का हक दिया जाए और हुमैरा को इंसाफ मिले। जी आपने हुमैरा असगर की जो भाभी हैं हुमा, उनकी बातें सुनी। उनका वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, हिना परवेज़ भट्ट और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से उनकी ये इस्तदा है कि हुमैरा असगर का ये जो केस है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, इसकी हर हवाले से तफ्तीश की जाए। उनका तो यही कहना है कि मेरे मुताबिक हुमैरा असगर का कत्ल हुआ है, मगर अब कराची पुलिस ने एक कमेटी तश्कील दे दी है जो कि उनकी जो मौत की वजूहात हैं वो दरियाफ़्त करेगी और ये पता लगाएगी कि उनकी मौत जो है वो कैसे हुई। अलबत्ता हुमैरा की जो भाभी हैं उनका यही कहना है कि इस हवाले से तमाम तर तफ्तीश की जाए ताकि आइंदा किसी भी खातून के साथ इस तरह का कोई भी वाक़या पेश ना आए।